रक्षाबंधन को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी महाभारत काल से भी है। लोग रक्षाबंधन के संबंध में प्रायः इस कथा का उल्लेख करते हैं। बात युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो सभी राज्यों के राजा भीष्मक, द्रुपद, कर्ण, शल्य, शिशुपाल, रुक्मी, एकलव्य इत्यादि सभा में उपस्थित हुए। सभा में कुरुवंशी अग्रजों बाहलिक, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर के साथ सभी कौरव भाई भी उपस्थित थे। इनके साथ ही कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा भी यज्ञ में सम्मिलित थे। सभा में माता कुंती, द्रौपदी और अन्य कुरुवंश की स्त्रियां भी उपस्थित थीं। राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से पूछा कि यज्ञ का प्रथम अर्घ्य किसे समर्पित किया जाए। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म की ओर देखते हुए उनकी राय जाननी चाहिए। पितामह भीष्म ने सभा में उपस्थित सभी महान पुरुषों को देखकर कहा कि इस सभा में उपस्थित सभी लोगों में श्री कृष्ण ही इस सम्मान के सही अधिकारी हैं। पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर और अन्य पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को प्रथम अर्घ्य देने का निश्चय किया। यह बात सभा में उपस्थित चेदि नरेश शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी और वो इस बात के विरोध में उठ खड़े हुए। उसने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, सभा में इतने महान राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों के होते हुए कृष्ण को इतना बड़ा सम्मान देना ठीक नहीं है। यह तो कोई राजा भी नहीं है, फिर इसे ऐसा सम्मान क्यों? यह ना उम्र में बड़ा है और ना ही पद में। ऐसा कहकर शिशुपाल सभा से उठकर चला गया। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को रोका और भीष्म पितामह से पूछा कि उनके इस विषय में क्या विचार हैं। पितामह भीष्म ने कहा कि उनका अभी भी यही विचार है कि इस सभा में उपस्थित सभी लोगों में वासुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और इसीलिए इस सम्मान के सही अधिकारी हैं। पितामह भीष्म की बातें सुनकर शिशुपाल उनको भी अपशब्द कहने लगा। इस प्रकार शिशुपाल ने क्रोध के वशीभूत होकर श्री कृष्ण के लिए एक के बाद एक अपशब्दों की झड़ी लगा दी। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। ऐसे नवजात शिशु को देखकर चेदि नरेश और उनकी पत्नी बहुत घबरा गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिस किसी के स्पर्श से इस बालक के 2 हाथ और तीसरी आंख विलुप्त हो जाएगी, उसी के द्वारा इसका अंत होगा। ऐसी बात सुनकर सभी आसपास के राजा और चेदि नरेश के सगे संबंधी उस नवजात शिशु को स्पर्श करने के लिए चेदि देश गए। कृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ के पुत्र को देखने आए। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, उसके 2 हाथ और तीसरी आंख गायब हो गई। यह देखकर शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से प्रण लिया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करेंगे। शिशुपाल की माता को दिए गए अपने इस प्रण के कारण श्री कृष्ण शिशुपाल की गालियां सुनते रहे, परंतु शिशुपाल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंततः श्री कृष्ण अपने आसन पर खड़े हो गए और बोले, रे दुष्ट, तेरी माता को दिए हुए वचन के कारण मैं अभी तक चुप था, लेकिन अब तूने 100 गलतियां कर ली हैं और तुम्हारा अंत समय आ गया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और शिशुपाल की गर्दन काटकर उसका अंत कर दिया। शिशुपाल का अंत होते ही उसके शरीर से तेज निकलकर श्री कृष्ण में समाहित हो गया। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, तब उनके हाथ की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। सभा में उपस्थित सभी महिलाएं उपचार का प्रबंध करने लगीं। उसी समय श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। इस लोक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब कुरु सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस साड़ी के टुकड़े को ब्याज समेत वापस लौटाया और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहनों के सम्मान की सदा रक्षा करने का वचन देते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की।